दोस्तों कैसे हैं आप लोग। क्विक जॉब अलॉट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी न्यूज आपकी न्यूज़पेपर में निकल के आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यहाँ पे एक पूछे गए सवाल में उन्होंने बताया है कि 1.45 लाख जो नौकरियां हैं ये आपकी 2 सप्ताह के अंदर दी जाएंगी। तो ये मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर दूं कि ये नई वैकेंसी के बारे में बात नहीं हो रही है। जो पुरानी वैकेंसी आपकी आरआरसी में आपकी पेंडिंग चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि अभी आरआरसी ग्रुप डी अभी पेंडिंग में है, इसके साथ ही साथ आपका एनटीपीसी वगैरह सारी चीजें पेंडिंग में है। तो इसका काम जो है आप लोग का रेल मंत्री के तरफ से कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर इन सभी कामों को पूरा करा लिया जाएगा और फाइनल नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया में कम से कम 1 महीने का समय तो लगेगा ही। तो आइए देखते हैं कि रेल मंत्री ने क्या कहा है। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बताता हूं कि ग्रुप डी वालों के लिए पीईटी के लिए कब तक तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पीईटी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी में तो रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं पीईटी की प्रैक्टिस कर लूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीईटी के लिए और रिजल्ट के बीच का जो गैप होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि अब हर राज्य में लगभग चुनाव होने स्टार्ट भी हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी इलेक्शन नजदीक है, तो इसलिए सारे प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे। बाकी आप देख लीजिए कि जितनी वैकेंसी अभी हाल के अंदर आई है, 1.5 महीने के अंदर जितनी सारी वैकेंसी आप देखने को मिल रही है आपको, उन सभी के एग्जाम कितने टाइमली हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें भी आपकी टाइमली होंगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पहले के जैसे रेलवे में होता था बहुत देरी, अब नहीं होगी। अब आपका रेलवे करेगा बेड़ा पार आपका और जबरदस्त तरीके से वैकेंसी और ज्यादा कराएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि रेलवे मंत्री ने क्या कहा है। आप देख सकते हैं और आरआरसी ग्रुप डी के लिए यहां पे बात हो रही है, लेकिन देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। रेलवे जल्द देगा 1.45 लाख और नौकरियां। यहां पे रेल मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये दोनों मंत्रालय अश्विनी जी के पास है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बीते 8 वर्षों में रेलवे ने 3.45 लाख लोगों को रोजगार दिया है, अगर मैं सभी वैकेंसी के बारे में ऐड कर लूं तो। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है कि 8 वर्ष में 3.45 लाख लोगों को रोजगार मिला है आरआरसी में, रेलवे में। ठीक है, हाल ही में हुई रेलवे भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी। 1-2 सप्ताह में 1.45 लोगों को नौकरी दी जाएगी। परीक्षा के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए थे। जाहिर सी बात है ये बात हो रही है आपके सीधे तौर पे ग्रुप डी के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी ऐसी परीक्षा है जिसके लिए करोड़ों में आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि लाखों में इसकी होती है वैकेंसी। ठीक है, रेल मंत्री शनिवार को बीएचयू के कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में आयोजित थिंक इंडिया के 4थे राष्ट्रीय अधिवेशन से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई तकनीकी के साथ भारत का युवा बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें युवा वैज्ञानिकों, आईटी एवं कानून के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैष्णव ने प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें माइंड नहीं माइंडसेट बदलना है और देश के अमृतकाल 2047 तक विश्व में भारत की अलग पहचान होगी। उन्होंने रेलवे व टेलीकॉम सेक्टर में 100 इंटर्नशिप शुरू करने की घोषणा की। इंटर्नशिप भी शुरू हो चुका है आप लोगों का और ये टेक्निकल स्टूडेंट के लिए होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। इसके लिए थिंक इंडिया समिति ने प्रस्ताव मांगा। बताया कि रेलवे ने कवच टेक्नोलॉजी तैयार की है, एक अलग से टेक्नोलॉजी जो कि रेलवे की तरफ से तैयार की गई है। इससे एक ट्रैक पर आमने सामने आने वाली ट्रेनें जो हैं ये टकराएंगी नहीं। जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का 3रा वर्जन भी देश में आएगा। फिलहाल अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पता है कि देश में तेजी के साथ रन कर रही है। देश के प्रत्येक राज्य को प्रमुख स्टेशनों से जोड़ेंगे। ट्रेन में स्लीपर कोच भी लगाए जाएंगे ताकि लंबी दूरी वाले यात्रियों को राहत मिल सके। आने वाले 50 वर्षों के सोच के साथ देश ने 3 सब स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी की है। देश में $82 अरब का सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया गया है, जिससे कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। पहले इससे आयात किया जाता था, लेकिन अब इसकी डिजाइनिंग जो है आईटी बीएचयू में ही तैयार किया गया है। ठीक है, आईआईटी बीएचयू में सेमीकंडक्टर की तैयारी हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए है, वो ये है कि आप ये नोट करके चलिए कि आप लोग ये नोट करके चलिए कि आप लोगों का नवंबर के लास्ट वीक तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई आपका रिजल्ट कब आने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके रिजल्ट भी आपके दिसंबर के पहले तक घोषित हो जाएंगे और दिसंबर में 100% आप ये लिख करके लेकर के चलिए कि दिसंबर महीने में आप लोगों की पीईटी होगी ही होगी। बाकी अब सवाल ये है कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर पीईटी के लिए कैसे कैंडिडेट को जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं 50 से ज्यादा है, चाहे किसी भी कैटेगरी से है, पीईटी की तैयारी करते रहिए। अगर आपका इससे कम है तो फर्दर आप तैयारी करिए, क्योंकि रेलवे तैयारी कर रहा है बहुत बड़ी वैकेंसी का, जिसमें आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको लगातार अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।